डबल रोल। बुल भी बेयर भी, अरे भाई बुल वर्सेस बेयर में दो होते हैं आदमी, दूसरा कहाँ है? सर दोनों व्यू पॉइंट मैं ही बता देता हूँ। अच्छा चलिए, कुशल डबल रोल में बताइए, पहले बुल वर्सेस बियर बताइए, किससे पहले शुरुआत करेंगे कुशल? डेफिनेटली बुल अनिल जी, जिस तरह से शेर ने दौड़ लगाई है, डेफिनेटली बुल। बताइए। सो सबसे पहले अगर बुल पॉइंट को देखें तो यहाँ पर जो टेस्ला की एंट्री हुई है भारत में, उस वजह से ओवरऑल जो ईवी मार्केट है वो काफ़ी ग्रो करता हुआ दिखेगा। और इसकी वजह से ही आप देखिए टाटा मोटर्स जो ऑलरेडी ईवी में काफ़ी लीड उन्होंने बनाई हुई है, तो उसकी उनकी व्हीकल्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और सरकार का भी फोकस है इस पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टेस्ला के आने से ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो कॉम्पिटिशन है वहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिखे, और इनका जो मार्केट शेयर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अगले 2 से 3 सालों का ईवी में, वो हो सकता है कि कम होता हुआ दिखे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा टेस्ला के आने से। दूसरा पॉइंट है 2020 में लगातार दूसरी तिमाही में जेएलआर की शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। इनफैक्ट अक्रॉस रीजन्स काफी बेहतरीन तेजी जो है आपको इनकी जेएलआर बिक्री में आती हुई नजर आई है। पर वहीं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि ये पेंटअप मांग रही है पिछले 2-3 महीनों की। अब आगे के लिए ये देखना होगा कि ये जेएलआर की मांग कितनी सस्टेनेबल रहती है, क्योंकि प्रीमियम लग्जरी मार्केट की ये कार्स हैं, तो वहां पर अब देखना होगा कि डिमांड स्टेबिलिटी कितनी रहती है। तो ये इसको लेकर थोड़ी सी एनालिस्ट को चिंता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि पिछले 2 से 3 महीनों में अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आपको इंडिया में मारुति सुजुकी लीजिए या बाकी व्हीकल्स भी लीजिए, तो यहां पर काफी शानदार ग्रोथ, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस में कहूंगा टाटा मोटर्स ने दिखाई है। तो इसको लेकर जो है एनालिस्ट काफी बुलिश है। इनफैक्ट यहां पर हायर मल्टीपल्स पर इस ओवरऑल पीवी कारोबार को देख रहे हैं। पर टाटा मोटर्स ने एक और चीज भी कही थी कि जो वो पैसेंजर व्हीकल कारोबार है उसको टाटा मोटर्स से सेपरेट करना चाहते हैं। तो अब वो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिस वजह से एक सेट ऑफ जो निवेशक हैं वो थोड़े से चिंतित हैं। चौथा पॉइंट है बजट में जो स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होने की संभावना है, उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो नई गाड़ियों की मांग है वहां पर इनको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है, खासकर अगर आप कमर्शियल व्हीकल स्पेस की बात करें, क्योंकि यहां पर इनका सीवी कैटेगरी में ऑलमोस्ट 45% मार्केट शेयर है। पर वहीं स्क्रैपेज पॉलिसी में एक और चीज क्लॉज भी है कि जो स्क्रैपेज इंसेंटिव है वो कितना निकल कर आता है, वहां पर क्या किस तरह की डिटेलिंग आती है, उसको लेकर थोड़े से एनालिस्ट अभी भी जो है सोच रहे हैं कि अकॉर्डिंग मतलब इसमें देखना होगा कि किस तरह के डिटेल्स आते हैं। तो इस पर जो है अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। और फिफ्थ पॉइंट है सीएलएसए की खरीदारी की राय काफी बुलिश है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में अगले 2 से 3 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका नेट डेट है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। वहीं अगर आप अंडरवेट की रेटिंग देखेंगे तो वो जेपी मॉर्गन की है और उन्होंने ये अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो अपने टॉप एंड ऑफ द वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बुल वर्सेस बेयर के पॉइंटर्स हैं टाटा मोटर्स के लिए। ओके, टाटा मोटर्स बुल वर्सेस बेयर दोनों ही तरह के आपके लिए पॉइंट सामने। तो आशु सर से ले लेते हैं जजमेंट। आशु सर, क्या करना है, तेजी करनी है कि नहीं करनी है? अनिल जी, इस भाव पे नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बोला अनिल जी, अगर कोई स्टॉक 75 रुपए चलता है ना, तो जो ट्रेडर है उसमें 25-30 रुपए बनाता है, 40 रुपए बनाता है, 50% ज्यादा नहीं, और घटने में वो उसी मुंह में सारा चला जाता है। तो मैं कल से 200, जब ये 60-62 का भाव था, हमने सबको बोला है कि जितना भी अच्छा लगे पेशेंस टेस्टिंग होगी, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका नहीं तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो आज अनिल जी वन साइडेड मूवमेंट है, इस भाव पे नहीं। मैं टाटा मोटर में पॉजिटिव हूं, लेकिन इस भाव पे नहीं अनिल जी। इस भाव पे 90% स्टॉक्स इंक्लूडिंग आईटी में आपने देख लिया, मेटल्स में आपने देख लिया, इंक्लूडिंग फार्मा, बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। ये एक पेशेंस टेस्टिंग का टाइम है। बजट पे आपको चीजें अच्छी लिखेंगी, लेकिन बजट से एक हफ्ता पहले या बाद में अनिल जी बहुत कुछ डिस्काउंटेड है इस भाव पे। तो चलिए फिलहाल इंतजार करें, अभी ना खरीदें, ये है राय आशु सर की। जय है तैयार अपने कैश का ऑप्शन के साथ।